मतलब आपको सहारा ले करके क्या किया आपने? इसको घर में सिला मोहन भाई रुक जा अम्मा, तू भाई रुकी रहा। आपने क्या किया? चुप करके उसको खिसकाया, इसमें गाय की मूल की तरह गुणवार पंडित लोग भगवान साहित्य मंडल के अंदर। इसका मतलब ये है होने वाली पत्नी अभी कोई नहीं है, देरों से शादी नहीं होती। पत्नी तभी वह बनती है जब उसका सिंदूरदान हो और वाम अंग में विराजमान। अभी ये लक्ष्मी की जगह पे है। तो आपने क्या किया? यहाँ 7 बनाया गया था पिंडी, वो 7 पहाड़ थे। महाराज जी इसको लेके जरा बोलिए यही बात। वाह लीजिए महाराज, बहुत बढ़िया, लीजिए बोलिए। क्या बात है? दो वाह क्या बात है महाराज, लाइव प्रसारण जो आपने किया अभी, इसका मतलब है कि आप अपने होने वाली धर्मपत्नी से यह वादा करते हैं, यह संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? है मेरी होने वाली धर्मपत्नी, वाह महाराज, अर्धांगिनी, मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जैसे शिलाखंड को हटा दिया, जो लोढ़ा होता है हमारे घर का, वह शिलाखंड होता पहाड़ का एक अंग है, न कि सीमेंट से बनाया गया है। ठीक है, जैसे आज हमने इसको खिसका दिया, उसी तरीके से मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद आपके जीवन में पहाड़ जैसी विपत्ति अगर आएगी, उसे मैं चुटकी में, जैसे शिलाखंड को हटा दिया वैसे उस विपत्ति को चुटकी बजाते हुए मैं नष्ट कर दूंगा। ये मेरा वादा है। अब होने वाला है 7 वचन। 7 वचन किसके हैं? कन्या के। और कुछ वचन 5 वचन आपके होंगे। तो 7 वचन जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इस वचन को आप सुनेंगे और समझेंगे, अपनी मेमोरी में फीड करके रखेंगे, तो मेरा दावा है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में वचन देता हूँ, कभी आपके दरवाजे पर विपत्ति, कलेश, अशांति, ये तीनों दस्तक नहीं देंगे। दो क्या बात, ये दस्तक देने वाले नहीं है। अब वचन में कन्या क्या कहती है? पहले वचन में कन्या कहती है, वचन का मतलब है आपसे वचन ले रही है, आप वादा कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि आपकी बातों को मैं मानूंगा। पूरा उच्चारण के साथ महाराज जी। वाह वाह भैया, इसमें कन्या कहती है, दानम मया सहतम यद कर्म कुर्या तदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनम प्रथमम। पहले वचन में कन्या कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा करें, आप कोई भी उद्यापन करें, व्रत रखें और दान आदि कर्म करते हैं, मुझे साथ लेकर के करना होगा। अगर आप यह स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। दूसरे वचन में कन्या कहती है, दूसरे वचन में कन्या कहती है कि अगर आप हव्य दान करेंगे, हव्य दान करेंगे और कव्य दान करेंगे, उसमें साथ लेना होगा मुझे। तो हव्य दान का मतलब होता है हवन करना, कव्य दान का मतलब होता है पिंड दान करना। जब पिंड दान करते हैं उसे कौवों को दान किया जाता है, इसलिए उसे कव्य दान कहते हैं, और हवन जो करते हैं उसे हव्य दान कहते हैं। दोनों में आप मुझे साथ रखेंगे तो मैं आपके वाहनों में आने के लिए तैयार हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है, तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आपके घर में गाय है, भैंस है, पशु जितने भी हैं उनका सबका लालन चाहिए, और आपके माता पिता का मैं सदैव आदर करूंगा, वो करूंगी। इस अगर वचन को आप मानते हैं, मैं आपकी बामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। चौथे वचन में कहती है, धान्य धनिकान्यभीष्टा निवेशम न गृहे निजत्या बामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनं चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कहती है, आय व्यय। आय व्यय का मतलब होता है जो आय हो, और व्यय का मतलब जो खर्च हो, उन सबका हिसाब किताब हम दोनों को मिलकर करना होगा।
होगा, आप मेरी सलाह से कुछ खर्च करेंगे। अगर यह बात आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाम में आने के लिए तैयार हूँ। और पांचवें वचन में क्या करने का है, देवालय यदि पूजिए था कन्या च वचनम पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है यदि आप तालाब बनवाएं, कुआं बनवाएं, मंदिर बनवाएं, बाग बगीचा लगवाएं, उसका उद्घाटन करें, उद्यापन करें, कोई भी कार्य आप करते हैं मुझे आप साथ लेकर के ही करेंगे। अगर यह आपको स्वीकार है तो मैं आपकी बामंगी बनने के लिए तैयार हूँ। और छठे वचन में कन्या कहती है देशांतरे आयस्पुरांतरे वा यदा विदग्धय कैविकृतं वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या च वचनम अष्टमम्। छठे वचन में कन्या कहती है कि आप देश अथवा विदेश में कहीं भी कोई व्यापार करेंगे, कोई कार्य करेंगे तो आप मुझे बताएंगे, आप मुझसे सलाह लेंगे। अगर यह आपको मंजूर है तो मैं आपका बाम में आने के लिए तैयार हूँ। अब सातवां वचन जो होता है भैया, यही आपके भाग्य को बदल सकता है। घर में जो कलेश होता है, सातवां वचन जब बालक भूल जाता है, पति जब सातवें वचन को भूल जाता है तो पति पत्नी में महाभारत होता है और परिवार में बना खाना खाने को नहीं मिलता। वो वचन कौन सा है, न सेवनीय यदि पारकीय स्वयं भवानी भाविकामिनीति वामंगयामि त्वदा त्वदीयं जगाधि कन्या वचनम च सप्तमम्। भैया मोनू जी, सातवें वचन में कन्या आपसे कहती है, क्या कहती है कि मेरे सिवा मुझसे कोई अति सुंदर स्त्री आपको दिखाई दे, इंद्र के दरबार में जो नाचती हैं अप्सराएं हैं, अगर वो भी नीचे आए, उन्हें आप अपने माँ बहन जैसा देखेंगे, उनका आप सेवन नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर है मैं आपकी धर्मपत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। मतलब समझ गए ना इस बात को? समझ गए।